370 में वाहिद आदमी हूँ जिसपे उस ज़बान में भाषा की है। लेकिन मैं लोगों को गुमराह नहीं करता हूँ। हमेशा मैं कहता हूँ दो रास्ते हैं। एक रास्ता है पार्लियामेंट का। आज मैंने रिकॉर्ड भी मंगाया पार्लियामेंट का, 378 वोट मोदी के फेवर में और 77 हमारे फेवर में। 9 पार्टियां, हमने जो 370 के हक में 9 पार्टियां सिर्फ 77 वोट, और 377 ख़त्म करने के लिए 370 को ख़त्म करने के लिए 377 एमपीज़ और 8 पार्टियां। ये कहना भी गलत होगा, गुमराह करना होगा कि बीजेपी अकेली थी। 7 पार्टियों ने, 8 पार्टियों ने बीजेपी की मदद की है और 9 पार्टियां हम, और वो 9 पार्टियां सब छोटी छोटी पार्टियां। तो इसलिए इन 9 पार्टियों को, जब अभी तक तो 77 ही वोट है, इनको 370 बनाने हैं, वो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि भाई मुझे वोट दे दो, चीफ मिनिस्टर बना दो, तो मैं पार्लियामेंट लाऊंगा, तो अपने आप को भी धोखा दे रहा हूँ, लोगों को भी धोखा दे रहा हूँ। क्लियर? अच्छा सुनो, मैं क्वेश्चन जब खत्म मेरे सवाल होंगे फिर आप। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। यस, यकीनन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मैंने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 साल और 1 महीना हुआ 370 को ख़त्म किए हुए, और 3 साल ही हुए अदालत में लोगों को गए हुए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर उन्होंने खोला भी नहीं है, उस पहली हियरिंग भी नहीं हुई है। तो ये कोई पार्टी नहीं कह सकती कि मैं पावर में आऊंगा तो मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करूं। कोई कह सकता है कि आप हियरिंग जल्दी करो? कोई ये कह सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने में जजमेंट फेवरेबल दें? नहीं दिला सकता, कोई कह नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं कह सकती। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। इसलिए मैंने पार्लियामेंट का रास्ता भी खुला है, सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन समय की बात, आज कोई कहेगा 6 महीने में दूंगा, 6 महीने हमारा एक्शन है। लिहाजा मैं ये कहता हूं सियासी पार्टियों से, आप डेवलपमेंट का मुद्दा रखो और इसको मुद्दे से बाहर रखो, क्योंकि मुद्दे हमने बहुत 70 साल में कहे, वो एक मुद्दा पूरा नहीं हुआ है, और लोग समझते हैं अब हो जाएगा, और फिर वो लोग वोट जज्बात के नाम पर देते हैं। तो इसलिए एक दफ़ा फिर जज्बात में मत गरीब। हमने पहले नारों में बहुत खो दिया है, जज्बात उभारे, लोगों की उम्मीदें इतनी बड़ी, उनने बंदूकें उठाई, बंदूकें उठाने का 1 लाख जवान शहीद हुए, 50-60 हज़ार हमारी बेटियां हमारी बेवा होंगी, 4-5 लाख हमारे बच्चे मारे गए, मुसलमान मारे गए, कश्मीरी पंडित मारे गए, भाग गए, हमारे हिंदू भाई जम्मू के वो मार गए। तो इसलिए मैं जम्मू के लोगों को भी बताता हूँ, कोई रिलीजियस नारा मत दे दो, मज़हब की बुनियाद पे कोई नारा नहीं होना चाहिए, और कश्मीर में भी सेंटीमेंट पर कोई नारा नहीं। सर फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बात मैं क्यों नहीं, मैं तो बात भी यही कहूँगा, लेकिन मेरा एजेंडा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से तुम्हें दिलाऊँगा, या मेरे पास अलादीन का चिराग है कि मैं 377 जीत के आऊँगा। चले, हर जगह पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते। मैंने 2 हफ्ते का प्रोग्राम बनाया था जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर चाहे आबादी में बहुत कम है, लेकिन इलाका बहुत बड़ा है, रकबे के हिसाब से बहुत बड़ा है। तो मैंने ये दिल्ली में फैसला किया था कि मैं लोगों को पूछे बगैर कोई तंजीम नहीं बनाऊंगा, कि वो तंजीम बराए तंजीम नहीं होनी चाहिए, उसको लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। तो इसलिए मैं 2 हफ्ते का मैंने प्रोग्राम बनाया, कहीं पब्लिक मीटिंग, कहीं डेलीगेशन। जम्मू में पब्लिक मीटिंग भी हुई, फिर चिनाब वैली में हुई, लेकिन जिन जिन इलाकों में नहीं पहुंचा मैं सुबह जम्मू के,
तकरीबन 350 डेलीगेशन मुझे 4 दिन में वहाँ मिले, उन इलाकों के मैं जहाँ नहीं गया। 43 की 43 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के डेलीगेशन मिले, एक नहीं 5-5, 6-6 डेलीगेशन मिले, इसीलिए तो वो 450 पास 350 पौने 400 डेलीगेशन हुए। और उनसे यही सवाल पूछा, वो सब डेलीगेशन मैंने किसी को बुलाया नहीं था, अपने आप से आए। जितने भी डेलीगेशन आए थे उसमें लीडर थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने बीडीसी, डीडीसी, कांग्रेस को छोड़कर ब्लॉक कमेटी के, डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के लोग आए, स्टेट कमेटी के लोग आए, मुझे समर्थन दिया। और शायद तारीख में ये पहली दफ़ा होगा कि लोग आदमी को समर्थन दे रहे हैं, पार्टी उसकी है ही नहीं। तो मैं उनसे पूछता था, मेरी पार्टी नहीं है। कहा आप जो पार्टी बनाओगे आप ही पार्टी हो, आपको हम अपना सपोर्ट देने आए। तो अभी ग्रीवेंसेस नहीं थी, सपोर्ट देने के आए। जो मुझे पूछना चाहे था वो खुद कह रहे हैं हम इतने दूर से आए हैं, आपकी सपोर्ट में आए हैं। तो फिर मैं उनसे हाथ खड़े करवाता हूँ कि भाई नई पार्टी बनाने की इजाज़त है? वो कहते हाँ। उसको चलाने के लिए तैयार हो? कहते हाँ। तो एक तरीके से मैंने नई पार्टी के लिए एक मुर्दमशुमारी की, रेफरेंडम किया कि बनानी है कि नहीं बनानी है, इसको अब चलाओगे। वो जम्मू सूबे की बात है। सर कश्मीर में भी ये 2 दिन से 2 दिन पहले तो बारामूला में हुई थी मीटिंग, वहाँ भी हमने हाथ खड़े करवाए। और यहाँ भी 2 दिन से हर असेंबली वाइज लोग आ रहे, रीजन साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर से लोग आ रहे हैं। वही एक ही मांग इस वक्त, वो अपनी ग्रीवेंसेस नहीं बता रहे हैं, सड़क, पानी वगैरह। वो कहते हैं आपने बहुत दिया है, बल्कि गिनाते हैं उस काम को। हम कहते हैं कि आपको आजाद साहब, समर्थन दें। बाद आज पहली बार आप श्रीनगर में आए हो, मुझे बताएगा कि रुतबा इज्जत सब कुछ पार्टी ने दिया था, उसके बाद पार्टी को अलविदा किया, क्या कारण हो सकती है? इससे पहले भी आपने जवाब दिए, लेकिन मैंने कई जवाब दिए इसके कि रुतबा दिया, और रुतबे में मेरा अपना काम भी 90%। जी, और रुतबा तब मिलता है, सोए हुए को कोई ये रुतबा नहीं देता। आप अपनी स्टेट की देखिए, 35 साल के बाद मैंने गवर्नमेंट लाई। मुझसे पहले भी प्रेसिडेंट थे, मुझसे बाद भी प्रेसिडेंट बने। मैं प्रेसिडेंट बना पीसीसी का 2002 में। कितनी सीटें जीती थी उससे पहले? 6, उसमें 3 भाग गए थे, 3 ही सीटें। तो 3 सीटें मेरी 6 महीने की कारकर्दगी में हुकूमत बनी। अब वो कांग्रेस ने बनाई कि मैंने बनाई? कांग्रेस बनाती तो 35 साल बनाती, कांग्रेस बनाती तो उससे के बाद बनाती। तो इसलिए जो स्टेटें मैंने जीती हैं, मैंने अपने लेटर में लिखा है कि पिछले 36 सालों में जब से मैं जनरल सेक्रेटरी बना, मेरा स्ट्राइक रेट मतलब जीतने का रिकॉर्ड 90% रहा, और बाकियों का 90% हारने का रहा। तो अब मैं 90% जिस स्टेटें जिता के रहेगा वो बनेगा कि जिसने 90% हरवा। तो इसलिए उनका ये कहना नहीं मालूम है, उन्होंने खुद अपनी सीटें हारी है जो ये कहते हैं। कश्मीर बनाने का दावा ना, कश्मीर मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा पहले भी मेरा नारा था खुशहाल कश्मीर, अभी भी नारा। क्या नया कश्मीर हमने बनाया? आपको लगता है कि नया नहीं, मैं किसी पार्टी के और किसी लीडर के खिलाफ, चाहे सुनो भाई, एक का जवाब सुनो, मैं किसी लीडर के, किसी पार्टी, वो नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, उनकी सबकी इज्जत करता, मैं खिलाफ नहीं किसी के हूँ। मेरा अपना रास्ता है और मैं हमेशा दरिया की तरह अपना रास्ता बनाता हूँ। किसी को रास्ते की ठोकर नहीं, किसी रास्ते का पत्थर नहीं समझता हूँ। अपना रास्ता खुद चलना होता है। ये लोगों का पर छोड़ देना चाहिए कि किस लीडर को किसकी बात पर यकीन करते हैं या नहीं करते हैं। मुझसे कभी ये तवक्का नहीं कीजिए कि मैं किसी लीडर या किसी पार्टी के खिलाफ कोई लफ्ज़ बोलूं। आजाद पार्टी का नाम जो है, क्या पार्टी का नाम कब आप घोषित करेंगे? नहीं, लोग हजारों लोग थोड़ी चुनते हैं, हजारों लाख लोग जीते, वो अपनी अपनी सलाह देते हैं। और नाम लोग नहीं चुनेंगे, नाम कई आए हैं मेरे पास, कई हजार नाम आए हैं।
जम्मू कश्मीर के लोगों के भी और हिंदुस्तान भर के लोगों के। मेरे ख्याल में जब तक मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो 10-15 हज़ार नाम आए होंगे। अपने वेल विशर अल्लाह की मेहरबानी है, मेरी दौलत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में तकरीबन सब लोग जानते हैं और सब पार्टियों के लोग जानते हैं। जितनी हिंदुस्तान में रीजनल नेशनल पार्टियां हैं उनको मैं 40-50 साल से जानता आया हूँ। जो भी वेल विशर है मेरा, वो जिसको न मिलता है कि भाई ये नाम होना चाहिए वो भेजता रहता। अब उनको एक जगह जमा करना है तो कोई न कोई इन हज़ारों नामों में तो पसंद आएगा। ये भी शायद रिकॉर्ड होगा कि एक पार्टी को हिंदुस्तान भर के नाम लोग या साथी, वो इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड जज जनरल्स हैं, रिटायर्ड जजेस हैं और किसान हैं या मजदूर हैं। पार्टी की क्या प्राथमिकता रहेगी? क्या स्टेटहुड पे आप बात करेंगे? मेरी प्राथमिकता मैंने जम्मू में भी बताई है। फर्स्ट प्रायोरिटी है स्टेटहुड और उसके साथ ही नंबर 2-3 मैंने कहा ज़मीन और ये हमारी नहीं जॉब्स वो हमारे होने चाहिए। मैंने ये वाज़ेह भी क्या कर दिया है 370 के बारे में कि 370 कोई मुझे कहेगा खिलाफ है तो फिर वो अगर भूल गए हैं 3 साल पहले वाली मेरी पार्लियामेंट में तकरीर जो 200 मुल्कों ने सुनी है, क्योंकि 200 मुल्कों ने गुलाम नबी को नहीं सुनना था। 200 ममालिक कश्मीर को जानते हैं और ये बिल जब आया, क्योंकि पहले किसी को मालूम था, बिल होने के बाद 370 ख़त्म किया, स्टेट के टुकड़े किए, तो वहाँ के जो लीडर्स थे इन ममालिक के या टूरिस्ट यहाँ आते थे जानते, उन्हें चैनल्स लगाए, यूट्यूब देखे ये ऐसा क्या हो गया हिंदुस्तान में। तो उसी यूट्यूब में उन्होंने हमारा यूट्यूब भी देखा। तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उतनी लंबी तकरीर और उतने गला फाड़ के या पार्लियामेंट की दीवारें और छत किसी ने हिलाया नहीं है, वो गुलाम नबी आज़ाद ने हिलाया। तो दुनिया भर से मुझे ऑस्ट्रेलिया से टेलीफोन आए, अमेरिका से टेलीफोन आए, लंदन से तो सैकड़ों टेलीफोन आए, यूरोप से आए, सऊदी अरेबिया से आए, सैकड़ों कंट्रीज से आए। क्या बिहार कुछ लोग कहते हैं हम जानते हैं, जो हिंदुस्तानी जो नहीं जानते थे वो कैसे हमने सुना था आपके बारे में, लेकिन नाम सुना था लेकिन तकरीर करते नहीं बोला। कहीं ने कहा कि हमें आपने हिंदी में बोला था, अंग्रेजी में नहीं, लेकिन हमने ट्रांसलेशन कराया, लेकिन आपके शक्ल से और बॉडी लैंग्वेज हम समझ सकते थे कि आप कितने गुस्से में थे। तो अगर यहाँ किसी ने नहीं सुना है तो अमेरिका से पूछे, बरतानिया से पूछे मैंने क्या स्पीच की है और यूट्यूब पे देखें। तो 370 में वाहिद आदमी हूँ जिसपे उस ज़बान में भाषा की है। लेकिन मैं लोगों को गुमराह नहीं करता हूँ हमेशा। मैं कहता हूँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है पार्लियामेंट का। आज मैंने रिकॉर्ड भी मंगाया पार्लियामेंट का, 378 वोट मोदी के फेवर में और 77 हमारे फेवर में। 9 पार्टियां, हमने जो 370 के हक में 9 पार्टियां सिर्फ 77 वोट, और 377 ख़त्म करने के लिए 370 को ख़त्म करने के लिए 377 एमपीज़ और 8 पार्टियां। ये कहना भी गलत होगा, गुमराह करना होगा कि बीजेपी अकेली थी। 8 पार्टियों ने बीजेपी की मदद की है और 9 पार्टियां हम, और वो 9 पार्टियां सब छोटी छोटी पार्टियां। तो इसलिए इन 9 पार्टियों को, जब अभी तक तो 77 ही वोट है, इनको 370 बनाने, वो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि भाई मुझे वोट दे दो, चीफ मिनिस्टर बना दो, तो मैं पार्लियामेंट लाऊंगा, तो अपने आप को भी धोखा दे रहा हूँ, लोगों को भी धोखा दे रहा हूँ। क्लियर? अच्छा सुनो, मैं क्वेश्चन जब खत्म मेरे सवाल होंगे फिर आप। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। यस, यकीनन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, मैंने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 साल और 1 महीना हुआ 370 को ख़त्म किए हुए, और 3 साल ही हुए अदालत में लोगों को गए हुए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर उन्होंने खोला भी नहीं है
पहली हियरिंग भी नहीं हुई है। तो ये कोई पार्टी नहीं कह सकती कि मैं पावर में आऊंगा तो मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करूं। कोई कह सकता है कि आप हियरिंग जल्दी करो? कोई ये कह सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने में जजमेंट फेवरेबल दे? नहीं दिला सकता, कोई कह नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं कह सकती। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। इसलिए मैंने पार्लियामेंट का रास्ता भी खुला है, सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन समय की बात, आज कोई कहेगा 6 महीने में दूंगा, 6 महीने हमारा एक्शन है। लिहाजा मैं ये कहता हूं सियासी पार्टियों से, आप डेवलपमेंट का मुद्दा रखो और इसको मुद्दे से बाहर रखो, क्योंकि मुद्दे हमने बहुत 70 साल में कहे, वो एक मुद्दा पूरा नहीं हुआ है और लोग समझते अब हो जाएगा, और फिर वो लोग वोट जज्बात के नाम पर देते हैं। तो इसलिए एक दफा फिर जज्बात में मत गरीब, हमने पहले नारों में बहुत खो दिया है, जज्बात उभारे, लोगों की उम्मीदें इतनी बड़ी, उनने बंदूकें उठाई, बंदूकें उठाने का 1 लाख जवान शहीद हुए, 50-60 हज़ार हमारी बेटियां हमारी बेवा होंगी, 4-5 लाख हमारे बच्चे मारे गए, मुसलमान मारे गए, कश्मीरी पंडित मारे गए, भाग गए, हमारे हिंदू भाई जम्मू के वो मार गए। तो इसलिए मैं जम्मू के लोगों को भी बताता हूँ, कोई रिलीजियस नारा मत दे दो, मजहब की बुनियाद पे कोई नारा नहीं होना चाहिए, और कश्मीर में भी सेंटीमेंट पर कोई नारा नहीं। सर फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बात मैं क्यों नहीं, मैं तो बात भी यही कहूँगा, लेकिन मेरा एजेंडा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से तुम्हें दिलाऊंगा, या मेरे पास अलादीन का चिराग है कि मैं 377 जीत के आऊँगा। चले